तो सबसे पहले हमारे पास आया बूटस्ट्रैप को लिंक कर लेते हैं, लिंक CSS और यहाँ पे आ गया हमारा CSS स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट CSS, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS लेना चाहिए हमें, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे नेविगेशन लेना है, nav, उसके अंदर UL, उसके अंदर LI, उसके अंदर A, ये तो आपको पता ही है ना। आप क्या करोगे, nav की क्लास देना navbar, क्या नाम दोगे, navbar। UL की क्लास देना, UL की क्लास लिख लेना navbar हाइफन nav। LI की क्लास देना nav हाइफन item और A की क्लास देना nav हाइफन लिंक। आगे समझ में। और इसके अंदर लिख लेते हैं हम होम। अब मैं रन करके देखता हूँ इसको, ओपन विथ लाइव सर्वर। टीवी पे मजा तो आ रहा है पढ़ाने में, ठीक है। होम आ गया हमारा, ये रहा, ठीक है। अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, होम, ये ब्लू क्यों आ रहा था, अबाउट, सर्विस, गैलरी, करियर, कंटेंट। अब बता दो, तो देखो सारे ब्लू आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने लिखना है बस यहाँ पे navbar हाइफन लाइट, इससे अपोजिट कलर हो जाता है, मतलब व्हाइट का ब्लैक, और ब्लैक लाइट, लाइट लिखोगे तो ब्लैक कलर आएगा, और ब्लैक लिखोगे तो डार्क लिखोगे तो लाइट कलर आएगा। तो जरा चेक करते हैं, तो देखो चेंज हो गया, समझ में आई थी। पहले मैं बीजी भी दे देता हूँ, स्पेस स्पेस देना, बीजी डेंजर कलर दे दिया, तो बीजी डेंजर से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ये हो गया रेड। तो देखो ये ऐसा आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, यहाँ डार्क लिख देता हूँ, डार्क, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइट कलर आ गया, और लाइट लिखा तो क्या हो जाएगा, डार्क कलर आ जाएगा, डार्क कलर आ गया। अब एक काम करते हैं, अब एक लाइन में ले आते हैं इसको। तो एक लाइन में लेके आने के लिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे क्लास navbar हाइफन एक्सपेंड हाइफन LG, ये क्लास है, इससे एक लाइन में आ जाएगा, ये आएगा नहीं। हाँ हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ तुम्हारा वो तो हो ही गया, अब तुम्हारा नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट कराऊंगा InDesign। कल से आ जाए, मैं टाइम सेट कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके थैंक यू, ओके। आया नहीं, इस लाइन में क्यों नहीं आया, देखो नैव क्लास सही लगाइए, आइटम नैव आइटम सो नहीं होता, नहीं आइटम ही होता है। नैव बार हाइफन नैव सही है, नैव बार सही है, नैव बार हाइफन एक्सपेंड हाइफन LG ये भी सही है, नैव बार हाइफन डार्क भी सही है। मैंने कहीं, अच्छा मैंने मिनिमाइज वो कर रखा था, मैक्सिमाइज। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास मेन्यू बार, एक लाइन में आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसका बीजी डार्क लिखा, डेंजर लिखा तो ऐसा आया, बीजी डार्क लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये अलग कलर आ जाएगा, ठीक है। मुझे लोगो भी लिखना है, लोगो भी डालना है, तो मैं लोगो ना UL से पहले लगा दूंगा। यहाँ लिखा मैंने स्पैन और यहाँ लिख दिया लोगो, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लोगो लिखा आ रहा है, ठीक है। पर मैंने स्पैन की क्लास लगा दी, navbar हाइफन ब्रांड, लोगो व्हाइट कलर का हो गया, नैव लिखना जरूरी है। तो लोगो क्या हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। पर ये मुझे इधर नहीं चाहिए, मुझे ये राइट साइड पे चाहिए मेन्यू बार। तो आप यहाँ पे जो नैव बार नैव है ना, उसके बाद स्पेस देना, और यहाँ लिख देना ML हाइफन ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन लेफ्ट ऑटो। तो ये ऐसा आ गया, हो गया ये तो बिल्कुल सही, ठीक है। बन गया ना हमारा ये बन गया हमारा ऐसा। अब मैं चाहता हूँ मोबाइल में ना ये टोगल बन जाए, ठीक है। तो देखो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस ना इसको ना एक ऊपर यहाँ पे इससे पहले लोगों के बाद यहाँ पे स्पैन टैग लगा देना, स्पैन, और स्पैन की क्लास लगा देना navbar हाइफन टोगलर। ये स्पैन टैग टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए होता है, हाँ टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए ये यूज करते हैं। तो देखो टोगलर,
ये क्लास लगाई, इस क्लास लगाने से हुआ क्या, मेन्यू सिर्फ यहाँ दिखाई दे रहा है ये, पर ये सिस्टम में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। आप एक काम करना, इसकी ना इसके अंदर मेन्यू ना लिख के आई टैग लगा देना। आई टैग आइकन के लिए यूज करते जाता है। आई की क्लास लगा देना नैपबार हाइफन टोगलर हाइफन आइकन। इससे क्या हो जाएगा, आइकन आ जाएगा। देखो यहाँ पे, ये देखो आइकन आ गया, आ गया आइकन। सिस्टम में नहीं आ रहा, सिर्फ मोबाइल में आ रहा है। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा। मैं चाहता हूँ ये मोबाइल में ना सारा डाटा, जितना भी डाटा है वो सब गायब हो जाए। तो क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे, डिव क्लास कोलैप्स। कोलैप्स को अपन क्या करेंगे, यहाँ बंद कर देंगे। तो क्या हो गया, देखो ऐसा आ गया, ये कोलैप्स से क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो देखो हमारा ये सिस्टम में भी बंद हो गया, मोबाइल में भी बंद हो गया। पर अपने को क्या चाहिए, सिस्टम में चाहिए। तो सिस्टम में चाहिए तो स्पेस देना है अपने, और लिख देना नैपबार हाइफन कोलैप्स। इस क्लास से क्या हो जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा और मोबाइल में ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा ये ऐसा कुछ बन गया। कोलैप्स लिखना पड़ेगा। हाँ, अब एक बार क्लास के सब क्लास का मतलब बताया हूँ। पहली क्लास बेस बनाती है नैपबार, दूसरी क्लास एक लाइन में लेके आती है। अगर दूसरी क्लास नहीं यूज करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे भी ये बंद हो रहा है, यहाँ पे भी बंद आ रहा है, और सिस्टम मोबाइल में भी बंद आ रहा है। तो नैपबार एक्सपेंड एलजी लिख दूंगा तो ये मोबाइल सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी क्लास ये मैंने बैकग्राउंड कलर के लिए यूज किया था, और ये नहीं सॉरी, ये मैंने फॉन्ट कलर के लिए यूज किया था। ठीक है, और ये मैंने बैकग्राउंड कलर के लिए यूज किया था। ठीक है, नैपबार ब्रांड क्या करती है, नैपबार ब्रांड नहीं भी लगाओगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर लगा दोगे थोड़ा सा पैडिंग और थोड़ा सा एक्टर के आ जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप चाहो तो अपना लोगो भी लगा सकते हो एनजीएसआरसी करके। ठीक है, स्पैन क्लास नैपबार टोगलर, ये टोगलर जो काम करती है ना, ये सिस्टम में हाइड रखती है और मोबाइल में विजिबल करती है। ठीक है, अगर ये टोगलर क्लास नहीं लगाऊंगा ना मैं, तो क्या होगा, देखो सिस्टम में भी आ रहा है और मोबाइल में भी आ जाएगा, मोबाइल में भी आ रहा है। पर अगर मैं टोगलर क्लास लगा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, सिर्फ मोबाइल में दिखाई देगा, सिस्टम में नहीं दिखाई देगा। क्लियर इतना। आई क्लास नैपबार हाइफन टोगलर हाइफन आइकन, तो मतलब टोगलर आइकन, आइकन लगाने के लिए हम ये यूज करते हैं, ये टोगलर आइकन लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई टैग। ठीक है, आई नहीं, ये क्लास का नाम जो है नैपबार टोगलर आइकन। ठीक है, अ, किसी चीज को हाइड करने के लिए कोलैप्स यूज करते हैं, डिव क्लास कोलैप्स। कोलैप्स यूज करा हमने किसी चीज को हाइड करने के लिए। अगर मैं नैपबार कोलैप्स नहीं यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम में भी हाइड हो जाएगा, मोबाइल में भी हाइड हो जाएगा। तो सिस्टम में भी हाइड हो गया, मोबाइल में भी हाइड हो जाएगा। अगर नैपबार कोलैप्स लिखोगे तो इससे क्या हो जाएगा, सिस्टम में विजिबल होगा, मोबाइल में हाइड रहेगा। ठीक है, मोबाइल में हाइड हो जाएगा। अगर ये मैं कोलैप्स क्लास नहीं यूज करूंगा तो क्या होगा, तो देखो सिस्टम में, मोबाइल में ऐसा दिखाई देगा और सिस्टम में ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोलैप्स यूज कर लेंगे। तो कोलैप्स से इस तरीके से आ रहा है। हाँ, टोगलर वर्क करेगा जी, कराऊंगा इसे। ठीक है, यूएल की क्लास है नैपबार नैप, ये क्या करती है, ये यूएल को एक लाइन, ये मतलब से पूरा कंबाइन करने का काम करती है। एमएल ऑटो क्या काम कर रहा है, लेफ्ट साइड से ऑटो में आ रहा है, मतलब राइट साइड पे आ रहा है। अगर मैं एमएल ऑटो ना लिख के एम ऑटो कर दूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, एमएल ऑटो लिख दिया तो ये लेफ्ट साइड से ऑटो में आ जाएगा। नैव आइटम नैव लिंक समझ में आ गया, ये हो गया हमारा सेट। तो ये पूरा हमारा मेन्यू बार बन गया, जो कि मोबाइल में इस तरीके से आ रहा है और सिस्टम में इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, मेन्यू बार बन गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, इस पे कोई क्लिक करे ना तो ये ड्रॉप डाउन ओपन होके आ जाए। तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट ना आपको यहाँ पे कॉल करानी है, बस नीचे लास्ट में स्क्रिप्ट src.js/bootstrap.js, ये जावास्क्रिप्ट लगानी है। एक और चीज लगानी है आपने, jQuery। jQuery जो है वो एक लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की। आपको jQuery.com पे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, वर्जन 3 चल रहा है, और यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर देना और इस कोड को कॉपी करके और अपन कहाँ पेस्ट कर देंगे, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, स्क्रिप्ट src
और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम वो लगाते हैं इस पे कि क्लिक करने पे ये काम करे। जावा इसमें बूटस्ट्रैप में किसी भी चीज को ओपन कराना है तो ओपन कराने के लिए एक कमांड होती है डाटा हाइफन टोगल, ऐसे लिखना है टोगल। इस ये ओपन कराने के लिए होती है। इसके अंदर लिख देंगे कोलैप्स, कोलैप्स को ओपन कराना है। ठीक है, जो कोलैप्स हमने बनाया था ना उसकी कोई भी आईडी देनी है। इसका नाम मैंने दे दिया ड्रॉप। तो आपने एक और चीज लिखनी है यहाँ पे, डाटा हाइफन टारगेट, मतलब ये होता है लिंक कराने के लिए। ठीक है, हैशटैग ड्रॉप। अब जरा चेक करते हैं हम काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो देखो काम कर रहा है ये, और सिस्टम में ऐसा आ रहा है और मोबाइल में ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब जरा एक काम करते हैं, इसका मेन्यू बार भी बना लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने पे क्या हो जाए, ड्रॉप डाउन आ जाए। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक क्लास लगानी है डॉट ड्रॉप डाउन, और इसको ना बंद कर देना है यहाँ पे। ठीक है, एक क्लास और लगानी है आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू, इसको बंद कर देना यहीं पर। और एक क्लास और लगानी है ड्रॉप डाउन आइटम, ये सारी क्लास पढ़ लेना अच्छे तरीके से, आइटम। और इसमें लिख दिया मैंने सर्विस 1 और सर्विस 2, इस तरीके से लगा दिया मैंने, 2 सर्विस डाल देते हैं बस। अब जरा हम एक काम करते हैं, क्लिक करके देखते हैं। तो आपने अब ये किस पे लगाया मैंने, ये लगाया मैंने इस पे लगाता हूँ सर्विस के नाम पे, सर्विस देता हूँ उसका नाम। अब जरा चेक करते हैं। तो देखो मैं चाहता हूँ क्लिक करने पे क्या हो जाए, ड्रॉप डाउन आ जाए। तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, यहाँ पे जाना है ड्रॉप डाउन वाली क्लास में और लिखना है डाटा हाइफन टोगल, और नाम क्या है इसका, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन लिख देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, क्लिक करने पे सर्विस 1 सर्विस 2 आ गया। तो ड्रॉप डाउन बनाना आसान है इसके अंदर, इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या, वो आप अपनी CSS लगा के सेट कर सकते हो, वो अपनी CSS लगा के सेट कर सकते हो। तो देखो मेन्यू बार हमारा इस तरीके से बन गया। ठीक है, आया समझ में। अच्छा, एक क्लास और ऐड कर लेते हैं बस। तो वजह ना क्या करना है, इसके बाद ना एक आइकन चाहिए, वो ड्रॉप डाउन वाला। तो आप ना जो भी जिस LI के आगे चाहिए ना, वहां पे आप ना स्पैन टैग लगा देना, और स्पैन की क्लास लगा देना ड्रॉप डाउन हाइफन टोगल। ये देखो आइकन आ गया, आ गया आइकन, आइकन आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको एक के आगे लगा देता हूँ यहाँ पे। अब कैसा आ रहा है, अब ये ऐसा आ रहा है। क्लिक करने पे एक आता है, कौन सा आइकन मैंने क्लास लगाई ना, ये वाली स्पैन क्लास ड्रॉप डाउन टोगल, ये जो है इसकी क्लास है आइकन की। ये क्लास सारी रटनी पड़ेगी। हाँ, ये क्लासेस पढ़नी पड़ेगी आपको, ये सारी क्लासेस आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये पूरा मेन्यू को बनाने के लिए ये सारी क्लासेस थी, तो यही क्लास। हाँ, तो ये देखो आपको रिस्पॉन्सिव आपको वो मिल जाएगा लेआउट। ठीक है, समझ में आया ना आपको। तो इस तरीके से अगर आपको मेन्यू बार फिक्स चाहिए, मतलब ऊपर फिक्स करना है, तो आप यहाँ पे जाके लिख सकते हो स्टिकी हाइफन टॉप। तो इससे क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। अच्छा, ये ना अभी मैं इसकी हाइट नहीं है, मैं बॉडी की हाइट बुला के देखता हूँ। बॉडी हाइट, सॉरी स्टाइल बॉडी हाइट 2000 पिक्सल। तो ये देखो तो स्टिक हो गया, समझ में आया। तो आप क्या लिख सकते हो, स्टिकी टॉप। स्टिकी टॉप लिखने से क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। तो ये सारी क्लासेस है मेन्यू बार की। तो अपना मेन्यू बार डिजाइन करना है, लोगो लगाना तो अपना लोगो लगा लेना। और ये हर डिवाइस में रिस्पॉन्सिव है, आप कंट्रोल शिफ्ट आई करना, इंस्पेक्ट करना। तो देखो हर एक डिवाइस में ये रिस्पॉन्सिव जा रहा है, ये देखो। ठीक है, हर एक डिवाइस में रिस्पॉन्सिव है, ये देखो। ठीक है, तो मेन्यू बार इस तरीके से बनाना चाहिए हमें। ठीक है, ड्रॉप डाउन। क्योंकि अभी क्या होता था, तुम बनाते थे पर वो हम जावास्क्रिप्ट से वो उठा लेते थे, है ना। तो ये हमने खुद से बनाना सीखा, इसमें किस तरीके बनाना है। ठीक है, तो आपको अब कोड कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो देखो इस डिवाइस पे जाने के बाद क्या हो रहा है,
ये बढ़ रहा है और बाकी क्या हो गया, इसके बाद ये अपने आप ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? और ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से आ रहा है। बस इतना करना है तुम्हें, ठीक है।